जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटा 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज जो है ये भी एज अ ग्लैंड काम करता है और ये दोनों ग्लैंड्स के तौर पर काम करता है, एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड भी। ठीक है, यहाँ पर हम इसे पढ़े एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इट मीन्स कि इसकी जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट होंगी और ब्लड के ज़रिए से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुँचा दी जाएंगी, जहाँ पर भी जिस टारगेट एरिया तक इससे फंक्शन करवाना है। तो पेंक्रियाज के अंदर, यानी कि जो पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर है कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने इसके बारे में अगर कभी डिटेल पढ़ी हो तो पेंक्रियाज इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या काम करते हैं? एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इनका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनकी दो सिक्रीशंस हैं मेजर। वो दो सिक्रीशंस कौन सी हैं उनके नाम लिखती हूँ मैं। एक है इंसुलिन और दूसरी है ग्लूकागोन। हाँ जी, लिखी हुई है, दोनों ही हैं आपकी बुक में। इंसुलिन और दूसरी है ग्लूकागोन। अब बेसिकली इन दोनों का फंक्शन क्या है, इंसुलिन का और ग्लूकागोन का, कि देखिए कि जब भी हम अपनी फूड ले लेते हैं, अपनी डाइट ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज कर जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, जब अगर हम इसे स्टोर नहीं करवाएंगे ना, तो ये यूरिन के ज़रिए से वेस्ट, एज अ वेस्ट कंसिडर करता हुआ रिलीज़ हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा दिया जाए। ये काम कौन परफॉर्म करवाएगा? ये काम परफॉर्म करवाएगा इंसुलिन। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, मैं डायग्राम करेक्ट करके आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से ज़्यादा थोड़ा बेटर हो जाएगा कि हम बात करें हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का लेवल जब भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो ज़रूरी है कि इस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा दे। किसके अंदर? लिवर प्लस मसल के सेल्स के अंदर। ठीक है, इन ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा दे। ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड है और ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड या एक मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में इसको स्टोर करवा दिया जाए। अब जब ऐसा होता है कि हमारी ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज यूज़ हो गया, तो ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? लो हो जाता है। तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने का काम करता है ग्लूकागोन। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करना ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे वापस यूज़ कर सकें, और ग्लूकागोन का ये काम है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर ग्लूकोज को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकें ब्लड के अंदर एंटर करके। अब वो लोग जिनका इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, या कोई और रीज़न हो सकती है, पेंक्रियाज के सेल्स ख़राब हो गए, पेंक्रियाज के जो हम बात करें कि वो सेल्स जो कि इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स में कोई मसला हो गया, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया, किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये इशू होता है, तो क्या होता है कि उनके अंदर इंसुलिन प्रॉपर रिलीज़ नहीं होता और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं होती। इस रीज़न की वजह से जो है उनके अंदर एक डिज़ीज़ होती है, उस डिज़ीज़ को नाम दिया जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस जो है इस डिज़ीज़ का नाम है, कि जब इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। अब बेटा डायबिटीज़ की जो कंडीशन है इसका पता लगाया जा सकता है कि क्या आपको वाकई डायबिटीज़ है, या फिर प्री डायबिटिक कंडीशन है, या फिर आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है BGC टेस्ट, यानी कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट। तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मल, वैसे तो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो होती है 80 to 120 mg, यानी कि मिलीग्राम। और कितने ब्लड के अंदर? 100 ml ब्लड के अंदर। 100 ml ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल 80 से 120 ml आया है, और फास्टिंग कंडीशन में ये टेस्ट करवाया जाता है, यानी कि निहार मुँह करवाया जाता है जब आपने कुछ ना खाया हो। ठीक है, उस कंडीशन में जो है आपका
ये वाला होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपकी बुक में 2 टेबल्स बने हुए हैं। टेबल्स क्या हैं डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा 2 कंडीशंस है, एक है कि ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है जिसमें आपने देखना है 8 to 10 आवर्स, कि 8 से 10 घंटे के बाद, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि सुबह के वक्त, ठीक है, नाश्ते से पहले। इस वक्त अगर टेस्ट किया जाए और हमारी बॉडी के अंदर जो है रेंज आए 70 से 99 मिलीग्राम पर 100 ml, इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी बॉडी नॉर्मल है, इट मीन्स कि डायबिटिक कंडीशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस टाइम के बाद अगर शुगर टेस्ट किया जाए, ब्लड टेस्ट किया जाए, तो 125 अगर आ जाता है, इट मीन्स के वी आर सफरिंग फ्रॉम द प्री डायबिटिक कंडीशन, कि आने वाले कुछ वक्तों में, आने वाले कुछ टाइम बाद डायबिटीज़ की कंडीशन हो सकती है। एंड थर्ड वन इज़ इफ़ 126 mg एंड अबव ये रेंज होती है, तो फिर इसकी क्या कंक्लूजन है कि डायबिटिक कंडीशन है, कि डायबिटीज़ हो चुकी है। लेकिन एक आध दफ़ा सिर्फ चेक करने से ये नहीं आएगा। डॉक्टर्स जो है सजेस्ट करते हैं कि आप 3 दिन का या 5 दिन का चार्ट बना के लाएं, मीन्स के नोट डाउन करवा के लाएं, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन है जब 7 to 8 आवर्स की बजाय 2 घंटे बाद, ठीक है, टेस्ट करवाया जाए और कितनी आपने फूड लियो, कितना आपने ग्लूकोज ड्रिंक लिया, और 75 ग्राम्स। उस कंडीशन में आपकी बुक में क्या सजेस्ट किया हुआ जी, तो 2 घंटे 75 ग्राम ऑफ ड्रिंक, ग्लूकोज ड्रिंक के बाद अगर तो लेस देन 140 रेंज आती है, वही मिलीग्राम पर 100 ml, तो नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अगर 142 to 100 आती है तो प्री डायबिटिक, और अगर 200 या इससे भी ज़्यादा चली जाती है, 200 से ज़्यादा चली जाती है, तो इट मीन डायबिटिक कंडीशन है। तो आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप इस काबिल तो हो गए हैं कि डायबिटिक के पेशेंट्स की ग्लूकोज देखते हुए, या किसी भी पर्सन को जिसे लगता हो कि उसे डायबिटिक कंडीशन है, डायबिटिक के डिजीज़ हैं, तो आप उनका चार्ट चेक करके या डेली बेसिस पे देख के आप पता लगा सकते हैं कि क्या उनकी नॉर्मल कंडीशन चल रही है, क्या प्री डायबिटिक कंडीशन चल रही है, डायबिटीज़ हो चुकी है। पता लगाने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप मेडिसिन या मेडिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा रहता है फीडबैक मैकेनिज़्म। हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।